तो ये चैप्टर नंबर 5 रूट लोकस का सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो रूल्स फॉर प्लॉटिंग रूट लोकस ये मैंने पिछले वाली वीडियो में बना दिया था, पार्ट 1 पार्ट 2, ये तुम्हारा पार्ट 3 है, ठीक है। तो अभी तक पिछले वाले पार्ट में हम लोग क्या रूट लोकस बनाना सीख लिए थे, ठीक है। अब उसके आगे रूट लोकस बन गया है, अब उसका अब अलग अलग टर्म्स को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा क्या चीज़ है, ठीक है। पहला आता है ब्रांचेस, ठीक है। तो ब्रांच क्या होता है, देखो रूट लोकस के बारे में क्या पढ़े थे कि वो OLTF का पोल से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट पे एंड होगा, ठीक है। तो एक रूट लोकस जो स्टार्ट होगा वो इनफाइनाइट पे जाके एंड होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इनफाइनाइट कहाँ है, मतलब इनफाइनाइट मतलब OLTF का जीरो, तो OLTF का जीरो एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो जो यहाँ से स्टार्ट होगा वो एंड होगा, ठीक ना, ये बात ध्यान रखना, जो स्टार्ट हुआ है वो एंड होगा, ठीक है। तो जो स्टार्ट हुआ है वो मान लो यहाँ आके एंड हो गया, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन मान लो यहाँ आया और यहाँ से यहाँ एंड हो गया, ठीक है। तो ये एक पाथ हो गया, ठीक है, ये एक रूट लोकस हो गया, मतलब सारा रूट लोकस है और ये एक पाथ है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ब्रांच। ब्रांच का क्या स्पेशल चीज़ है कि वो जो स्टार्ट हुआ है वो तुम्हारा एंड होगा, ठीक है। उसी तरह से ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और जाके यहाँ एंड हुआ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। तो ये ब्रांच OLTF का पोल से स्टार्ट होगा और OLTF का जीरो पे जाके एंड होगा, ठीक है। तो इस रूट लोकस में जो ये क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, इसमें 2 ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले तुमको ये देखना होता है कि OLTF जो क्वेश्चन दिया है उसमें पोल और जीरो में रिलेशन कैसा है, ठीक है। अगर पोल्स ग्रेटर देन जीरो है तो नंबर ऑफ ब्रांच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, अगर ये रिलेशन है तो नंबर ऑफ ब्रांच इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, मतलब तुम्हारा पोल और जीरो में जिसका संख्या ज़्यादा होगा उतना ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रांच का कॉन्सेप्ट हुआ। तीसरा है कि अगर पोल और जीरो समान है तो नंबर ऑफ ब्रांच इज इक्वल टू पोल या जीरो कुछ भी, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्या आता है, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल देख लो। ये कोई रूट लोकस है, ठीक है। ये रूट लोकस कैसे ऐसे बना वो भी नहीं देख रहे हैं, अभी सिंपल हम लोग ब्रांच पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रांच का पिक्यूलैरिटी क्या था कि जो जहाँ पे स्टार्ट होगा वो तुम्हारा एंड होगा, वो एक ब्रांच कहलाएगा, ठीक है। तो ब्रांच यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ, तो ये देखो OLTF का जीरो पे एंड हुआ, मतलब ये कंप्लीट एक ब्रांच हुआ, ठीक है। उसी तरह से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हुआ, तो ये कंप्लीट एक ब्रांच हुआ, ठीक है। और एक यहाँ, तो ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हुआ, तो ये कंप्लीट एक ब्रांच हुआ, ठीक है। तो ब्रांच 1, 2 एंड ब्रांच 3, टोटल 3 ब्रांच, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट क्या होता है, तो जहाँ पे 2 ब्रांच मीट करते हैं उसको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो ब्रांच ये लाल वाला और ब्रांच ये पिंक वाला, ये 2 ब्रांच है और ये दोनों ब्रांच यहाँ पे मीट किया और मीट करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ब्रेक पॉइंट, ठीक है। दैट इज़ ये पढ़ेंगे। ब्रेक पॉइंट 2 तरह का होता है, ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन, और जो ये दोनों नहीं होता है वो तुम्हारा सिंपल ब्रेक पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल ब्रेक पॉइंट का ज़्यादा यूज़ नहीं है, इससे बस ये होता है कि जो ये नहीं है, जो ये नहीं है वो ये है, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट समझ के क्या होता है, ब्रेक पॉइंट क्या होता है, वैसा पॉइंट जहाँ पे ब्रांचेज मीट करते हैं, ठीक है। और मीट करने के बाद क्या होता है, रियल एक्सिस को छोड़ के वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट का 2 स्पेशल स्टेटमेंट है, ठीक है, जहाँ पे दोनों ब्रांचेज मीट करेंगे और दूसरा रियल एक्सिस को छोड़ के इमेजनरी पे जाएंगे, सॉरी रियल एक्सिस को छोड़ के कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, या कॉम्प्लेक्स को छोड़ के रियल एक्सिस में इंटर करेंगे, ठीक है। तो अगर रियल एक्सिस को छोड़ के कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, दैट इज़ ये वाला केस, तो इसको बोलेंगे ब्रेक अवे, ठीक है। तो वही ब्रेक पॉइंट को हम लोग ब्रेक अवे बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट था और अब ये क्या बन गया, ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। ब्रेक पॉइंट के अंदर ही ब्रेक अवे, ठीक है। उसी तरह से ब्रेक इन क्या होता है, तो इन का मतलब क्या हुआ कि कोई रूट लोकस कॉम्प्लेक्स प्लेन में है और वो रियल एक्सिस में इंटर कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे इंटर करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ब्रेक इन, ठीक है। फोकस तुम्हारा रियल एक्सिस पे होना चाहिए, रियल एक्सिस से बाहर जा रहा है मतलब ब्रेक अवे, रियल एक्सिस से इन कर रहा है, रियल एक्सिस में इन कर रहा है तो ब्रेक इन, ठीक है। अब ब्रेक पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, तो ब्रेक पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि CLTF का ट्रांसफ़र फंक्शन, सॉरी CLTF का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 से इक्वेट करो, ठीक है। CLTF क्यों, क्योंकि समझो देखो ये वाला रूट लोकस और ये रूट लोकस दोनों मीट किया, तो रूट लोकस होता क्या है, रूट लोकस तो
ट्रांसफ़र फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही रूट्स होता है ना, जिसको पोल्स बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा OLTF का पोल हुआ, लेकिन बीच में जो जो पॉइंट है वो सब तो CLTF के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पोल है ना, तो वही तो मीट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग CLTF का यूज़ करते हैं ब्रेक पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। तो CLTF का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो से इक्वेट किए, ये स्टेप 1 हो गया, ठीक है। और ऐसे करने से तुम्हारा के क्या है, के तो वेरिएबल है ना इसमें, तो तुमको के में इक्वेशन फ्रेम करना होता है। मतलब इधर तुम करोगे, इधर एस और के दो वेरिएबल होगा, एस वाले को तुम राइट हैंड साइड ले जाओ और पूरा इक्वेशन के टर्म में लिख दो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, स्टेप नंबर 3, ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा एस में इक्वेशन होगा और उसको एस के टर्म में डिफ्रेंशिएट किए। और स्टेप नंबर 4 है कि इसको जीरो से इक्वेट कर दो, मतलब ये जो हिस्सा आया मेरा डिफ्रेंशिएट किया हुआ उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। जीरो से इक्वेट करके क्या हमें निकालना होता है, एस वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो जो एस का जो वैल्यू निकला वही तुम्हारा ब्रेक पॉइंट होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे समझो एस का जो वैल्यू निकलेगा वो होगा क्या, तो एस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है। तो एस का जो वैल्यू निकला ना वो तुम देखोगे सिग्मा प्लस जे ओमेगा से कंपेयर करोगे कि ये रियल है कि इमेजिनरी है, ठीक है। तो रियल होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि रियल एक्सिस पे वो एस तुम्हारा कहीं लाई करेगा और उसी पॉइंट पे ब्रेक पॉइंट होगा, ठीक है। पहले देखो, पहले हम लोग ब्रेक पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद अलग एनालिसिस करते हैं कि वो ब्रेक पॉइंट ब्रेक अवे हो रहा है या ब्रेक इन हो रहा है, ठीक है। जैसे ये तुम यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है, तुम्हें एक रियल वैल्यू आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट तुम्हारा रियल एक्सिस पे है। और जब वो पॉइंट रियल एक्सिस पे है तो ये तो कन्फर्म है कि रियल को छोड़ के ही कहीं जाएगा ना, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, ब्रेक अवे हो गया, ठीक है। उसी तरह से मान लो तुम यहाँ पे निकाले जीरो के इक्वेट के, तुमको कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट रियल एक्सिस पे नहीं है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे पॉइंट हुआ है, इसका मतलब वो इन करेगा, मतलब वो कहीं स्पेस में होगा, इस कॉम्प्लेक्स एरिया में होगा और वो इस रियल पॉइंट पे इन कर रहा है, तो वो ब्रेक इन पॉइंट हो गया, ठीक है। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन का, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है, देखो, टू एडजेसेंट ओपन लूप OLTF पोल्स कंसिस्ट ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि दो एडजेसेंट OLTF पोल के बीच में एक ब्रेक अवे पॉइंट डेफिनेटली होगा, ठीक है। इसका मतलब वही है, देखो, टू एडजेसेंट OLTF पोल मतलब दो लगातार OLTF पोल। देखो क्वेश्चन में ये तुम्हारा OLTF पोल है, ये भी OLTF है, ये भी OLTF है, ठीक है। तो ये दोनों एडजेसेंट है, तो इसके बीच में एक ब्रेक अवे पॉइंट निश्चित ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये भी तो एडजेसेंट है, लेकिन भाई ये तो वैलिड एरिया है ही नहीं, वैलिड एरिया भी होना ज़रूरी है ना। तो ये तुम्हारा ये कंप्लीट वैलिड एरिया है और इस वैलिड एरिया में ये दोनों आसपास का है, मतलब एडजेसेंट है, तो इसके बीच में ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्या है कि रिपीटेड OLTF पोल पर ब्रेक अवे पॉइंट होता है, ठीक है। रिपीटेड पोल कहने का मतलब क्या कि एक ही जगह दो पोल का होना, जैसे मान लो यहाँ पे S+1 स्क्वायर होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 पे दो पोल लाई कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पोल रिपीट कर जाता है। और यहाँ पे अगर पोल रिपीट कर रहा है मतलब यही पॉइंट तुम्हारा ब्रेक अवे पॉइंट है, मतलब यही तुम्हारा ओपन OLTF का जो पोल है ये ब्रेक अवे पॉइंट है। मतलब यहाँ से कोई पोल होगा, मतलब यहाँ से कोई रूट लोकस होगा जो कि रियल एक्सिस छोड़ के कॉम्प्लेक्स एरिया में जाएगा, ठीक है। इस पे ध्यान दो, रिपीटेड OLTF जब पोल होता है तो वही OLTF का पोल ब्रेक पॉइंट बन जाता है, ठीक ना। उस समय CLTF का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पोल नहीं, वही OLTF पोल तुम्हारा ब्रेक अवे पॉइंट बन जाता है, ठीक है, ठीक है। एक और मेन पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट पे के का वैल्यू मैक्सिमम होता है, ठीक है, के का वैल्यू मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि के का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, तो ब्रेक अवे में। वैसे तो के का वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम का कोई चीज़ बनता नहीं है, क्योंकि के जीरो से इन्फाइनाइट रेंज करता है, लेकिन उस पर्टिकुलर इक्वेशन में, उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन में, उस पर्टिकुलर सिस्टम में के का मैक्सिमम वैल्यू ब्रेक अवे पे होता है, ठीक है। अब आता है ब्रेक इन पॉइंट क्या, तो ब्रेक इन पॉइंट का भी वही सेम यही चीज़ है कि एडजेसेंट OLTF जीरो पे ब्रेक इन पॉइंट होगा, रिपीटेड OLTF जीरो पे ब्रेक इन पॉइंट होगा। रिपीटेड OLTF मतलब मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूमरेटर में S+1 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, रिपीटेड OLTF जीरो, ठीक है। और इसका एक मेन आता है दैट इज लेफ्ट मोस्ट जीरो ऑफ अ प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन
कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। इसका देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो, बता देते। तो ये देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन 4 है, इसमें ये तुम्हारा OLTF है। अब इसका देखो ब्रेक इन पॉइंट देखते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो जो लेफ्ट मोस्ट जीरो है, ये -3 पे क्या हो रहा है, जीरो, OLTF का जीरो है, ठीक है। और अगर देखोगे तो ये सबसे लेफ्ट मोस्ट जीरो है, मतलब इसके अलावा लेफ्ट साइड में और कोई जीरो नहीं है, तो यही तुम्हारा लेफ्ट मोस्ट जीरो हो गया। तो ऐसा कंडीशन जब होगा तो इसके लेफ्ट साइड में एक जीरो श्योर शॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना। सॉरी क्या बोल रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड में एक ब्रेक इन पॉइंट श्योर शॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वही देखो ये वाला जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ब्रेक इन पॉइंट है, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट जीरो के लेफ्ट साइड में एक ब्रेक इन पॉइंट डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा एसिम्प्टोट। तो एसिम्प्टोट क्या होता है, तो एसिम्प्टोट समझ लो ब्रांच, जितना ब्रांच होता है उसी ब्रांच में से जो ब्रांच वर्चुअल जीरो पे एंड कर रहा है उसको हम लोग एसिम्प्टोट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर समझाने के लिए समझाएं तो देखो इसमें क्या है, इसमें ये तुम्हारा एक ब्रांच है और ये तुम्हारा ब्रांच है। तो ये तुमको ब्रांच में क्या देखना है कि वो ब्रांच जो कि वर्चुअल जीरो पे एंड हो रहा है, ये क्या है, ये वर्चुअल जीरो है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्चुअल जीरो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रांच तुम्हारा वर्चुअल जीरो पे एंड हुआ, मतलब ये तुम्हारा एसिम्प्टोट है, ठीक है। ये ब्रांच तुम्हारा देखो ये भी वर्चुअल जीरो पे एंड हुआ, मतलब ये भी एसिम्प्टोट है, ठीक है। तो ब्रांच ही एसिम्प्टोट होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ब्रांच तुम्हारा अगर वर्चुअल जीरो पे एंड हो रहा है तो वो ब्रांच एसिम्प्टोट कहलाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि जितना ब्रांच होता है उतना ही में से कुछ ब्रांच एसिम्प्टोट बन जाता है, ठीक है। एसिम्प्टोट का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, प्रॉपर बोलने का मतलब क्या कि नंबर ऑफ पोल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरो ऑफ OLTF, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। और उस समय एसिम्प्टोट का फॉर्मूला होगा P माइनस जेड, या फिर अगर ऐसा हुआ कि जीरो ग्रेटर देन पोल तो एसिम्प्टोट का फॉर्मूला होता है Z माइनस P, और फिर अगर सेम होगा तो एसिम्प्टोट जीरो। इसका मतलब क्या कि ब्रांच तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन कोई भी ब्रांच वर्चुअल जीरो पे एंड नहीं करेगा, ठीक है। अब इससे तुम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मान लो पोल -0 किए और अकॉर्डिंग जो तुम्हें क्वेश्चन दिया है मान लो 1 आ गया, तो 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में जितना भी ब्रांच होगा उसमें से एक ब्रांच ऐसा होगा जो कि वर्चुअल जीरो पे एंड कर रहा है, ये श्योर शॉट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वही चीज़ कि जितना भी ब्रांच होगा उसमें से एक एसिम्प्टोट श्योर शॉट होना है, ठीक है। ये यहाँ से कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है वर्चुअल जीरो। तो वर्चुअल जीरो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ वर्चुअल जीरो क्या होता है, पोल माइनस जीरो अगर करोगे, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरो, तो उसको वर्चुअल जीरो बोल देंगे, ठीक है। ये एक्चुअल जीरो से अलग होता है, ठीक है, याद रखना। फिर ये हो गया एसिम्प्टोट। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ एसिम्प्टोट क्या है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है एसिम्प्टोटिक लाइन, ठीक है। तो एसिम्प्टोटिक लाइन का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एसिम्प्टोटिक लाइन एसिम्प्टोट नहीं होता है, ठीक है, पहले ही बता देते हैं। एसिम्प्टोट अलग होता है, एसिम्प्टोटिक लाइन अलग होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं एसिम्प्टोटिक लाइन पे, ठीक है। एसिम्प्टोटिक लाइन से पहले एक वर्ड आता है सेंट्रोइड, ठीक है। तो एसिम्प्टोटिक लाइन के अंदर दो कॉन्सेप्ट आता है, एक एंगल ऑफ एसिम्प्टोट और एक सेंट्रोइड, ठीक है। तो सेंट्रोइड इस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिग्मा नहीं है, ठीक है। ये मतलब S = सिग्मा प्लस जो J ओमेगा वाला सिग्मा ये नहीं है, ये सेंट्रोइड का ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो सेंट्रोइड होता क्या है, सेंट्रोइड को हम लोग बोल सकते हैं कि और एसिम्प्टोटिक लाइन जहाँ से स्टार्ट होता है, इमर्ज करता है, उसको सेंट्रोइड बोल देते हैं। या फिर तो जहाँ पे एसिम्प्टोट मीट्स करता है, मतलब जहाँ पे दो एसिम्प्टोट मीट करेगा उसको भी हम लोग सेंट्रोइड बोल देंगे, ऐसा सही नहीं है, ठीक है। जहाँ पे एसिम्प्टोटिक लाइन मीट करेगा उसको सेंट्रोइड बोलेंगे, ठीक है। एसिम्प्टोट जहाँ पे मीट करेगा उसको नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा कुछ कुछ क्वेश्चन में हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। जैसे तुम्हारा ब्रेक पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पे रूट लोकस मीट करता है या फिर जहाँ पे ब्रांचेज मीट करते हैं उसको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। उसी तरह से जहाँ पे एसिम्प्टोटिक लाइन मीट करता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रोइड जो है तुम्हारा रियल एक्सिस पे ही होता है, और रियल एक्सिस में कहीं भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस में या पॉजिटिव रियल एक्सिस में, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब आता है एसिम्प्टोटिक लाइन, पहले वो क्लियर कर देते हैं एसिम्प्टोटिक लाइन होता क्या है। तो एसिम्प्टोटिक लाइन जो होता है वो सेंट्रोइड से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे देखो ये जो कंप्लीट रूल पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसे बोलने में समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन में जब बनाएंगे ना तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे अभी हम बताएं सेंट्रोइड
सेंट्रोइड क्या होता है, एसिम्प्टोट लाइन का ओरिजिन, एसिम्प्टोट लाइन सेंट्रोइड से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। तो देखो ये जो है ये तुम्हारा एसिम्प्टोटिक लाइन का फिगर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सेंट्रोइड हम लोग निकाले हैं, दैट इज़ ये फॉर्मूला होता है, अभी देख लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से सेंट्रोइड हमारा ये है, देखो सेंट्रोइड का जो वैल्यू होता है ना वो एक लोकेशन होता है, वो एक कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो -1 पे सेंट्रोइड है और ये तुम्हारा एसिम्प्टोटिक एंगल है, ठीक है, दैट इज़ एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, दैट इज़ 60, 180, 300, और ये तुम्हारा एसिम्प्टोटिक लाइन है, ठीक है। अगर इसी का तुम अगर रूट लोकस देखोगे इसी क्वेश्चन का, तो देखो रूट लोकस कुछ ऐसा है, एसिम्प्टोटिक लाइन ये है, रूट लोकस ये है। हम बस ये इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि एसिम्प्टोट और एसिम्प्टोटिक लाइन दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो ये जो एसिम्प्टोटिक लाइन का कॉन्सेप्ट है ये बस गाइड करता है तुमको कि तुम रूट लोकस को, जैसे ब्रेक अवे पॉइंट पे क्या होता है कि रियल एक्सिस छोड़ के कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाता है, तो रियल एक्सिस से ऊपर अगर बढ़ोगे तो पूरा स्पेस हम किधर ले जाएं, तो बेसिकली एसिम्प्टोटिक लाइन तुमको गाइड करता है कि तुम जब ब्रेक अवे करोगे तो तुम इस डायरेक्शन को फॉलो करते ही अपना ब्रांच का एंगल डिसाइड करोगे, ठीक है। मतलब अगर ब्रांच मान लो कोई ब्रेक अवे पॉइंट होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ब्रेक अवे हो गया, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 60 डिग्री का लाइन है, तो मतलब ये तुम्हारा ऐसा एंगल फॉलो करेगा, ठीक है। एसिम्प्टोटिक लाइन का बस यही होता है कि ये रूट लोकस को गाइड करता है, ठीक है। अब आता है तुम्हारा ये देखो, ये तुम्हारा एसिम्प्टोटिक लाइन ऐसे बढ़ते जाएगा, इनफाइनाइट पे एंड होगा, ठीक है। ये एंड नहीं, ये बस गाइडेंस के लिए लाइन बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट का ये फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 2α + 1 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पोल -0, OLTF का पोल माइनस OLTF का 0, ठीक है। अल्फ़ा क्या होता है, तो अल्फ़ा तुम्हारा 0 से स्टार्ट होता है और ये इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। अब अल्फ़ा का वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, तो जितना एसिम्प्टोट होता है, ठीक ना, अभी जैसे तुम पोल -0 करोगे, मान लो 3 आया, ठीक है, तो 3 मतलब अल्फ़ा का 3 वैल्यू लेना है तुम्हें। अल्फ़ा का 3 वैल्यू मतलब अल्फ़ा 0 से हमेशा स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, ठीक है। एक बार 0 पुट करके एंगल निकालोगे, एक बार 1 पुट करके एंगल निकालोगे, एक बार 2 पुट करके एंगल निकालोगे, ठीक है, तो तुम्हें 3 एंगल मिल जाएगा, ठीक है। देखो एसिम्प्टोटिक लाइन जो होता है ना वो एसिम्प्टोट को गाइड करता है, अभी हम थोड़ा गलत बोल दिए थे कि रूट लोकस को गाइड करता है, नहीं, एसिम्प्टोटिक लाइन एसिम्प्टोट को गाइड करता है, ठीक ना। तो जितना एसिम्प्टोट होगा उतना ही एसिम्प्टोटिक लाइन होगा, ठीक ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू तुम कितना लोगे, जितना एसिम्प्टोट है। मान लो इसमें 3 एसिम्प्टोट है तो तुम 3 अल्फ़ा लोगे, दैट इज़ 0, 1 एंड 2। 0 स्टार्टिंग 0 से ही स्टार्ट होता है, समझे ना, तो 3 4 भी लेना है, तो 0, 1, 2, 3, ठीक है। मान लो एक ही एसिम्प्टोट है तो तुम 0 लोगे, ठीक है, और ये पोल -0 कर दोगे OLTF वाला, तो तुमको जो एंगल आएगा तो वो उतना ही आएगा जितना तुम्हारा एसिम्प्टोट है। जैसे मान लो 3 एसिम्प्टोट है तो तुमको 3 अलग अलग एंगल आएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में 3 एंगल आया है, ठीक है। फॉर्मूला में डालोगे तो एक 60 आएगा, 180 और ये 300। ये हर क्वेश्चन का अलग अलग होता है, कोई ये नहीं है, ठीक है। तो ये तुमको एसिम्प्टोट को गाइड करेगा, ठीक है। ध्यान दो, ब्रांच को ये गाइड नहीं करेगा, ये रूट लोकस को गाइड नहीं करेगा। ब्रांच और एसिम्प्टोट अलग होता है, जितना ब्रांच होता है मतलब ब्रांच रूट लोकस पाथ होता है, जितना ब्रांच होता है उसमें से कुछ एसिम्प्टोट होता है, तो उसी कुछ एसिम्प्टोट का ये गाइड करेगा, ठीक है।